ये बात तो सत्य है कि पाकिस्तान की आवाम स्वर्गीय लता मंगेशकर, स्वर्गीय जगजीत सिंह और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आज भी दीवानी है। लेकिन ये बात कभी अर्ध सत्य सी भी लगती है। क्यों? बता दें कि इस पड़ोसी मुल्क का एक बड़ा वर्ग उन स्वर्गीय शरद पगारे के उर्दू में अनुदित उपन्यास भी बड़े चाव से पढ़ता था, जिनका निधन इंदौर में 28 जून 2024 को हो गया। क्या गजब संयोग है कि शरद जी का जन्म 5 जुलाई 1931 को मध्य प्रदेश के उसी खंडवा शहर में हुआ, जहां से प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार निकले थे। देखिए, आदरणीय शरद पगारे साहब जो है वो हमारे खंडवा पगारे परिवार से बहुत गहन रिश्ता रखते थे। ये यहाँ से इंदौर जब गए, वहाँ कॉलेज में ये साहित्य क्षेत्र में पढ़ाते थे और वो कॉलेज में प्रोफेसर थे। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारी साहित्य और आपके इतिहास के संबंध में जो उनका कार्य था वो विश्व प्रसिद्ध हो गया है। और मैं सोचता हूँ कि जितने विश्व के उनको प्राइजेज या प्रशंसा मिली है वो हमारे समाज के हित में और हमारा गौरव वाला। शरद पगारे इतिहास की खोई हुई प्रेम कथाओं को अपनी कलम की टॉर्च से जगमग कर दिया करते थे। इनमें नारी के रूप, दूसरा देवदास जैसी रोमांटिक कहानियां थी, तो प्रेम रस में भीगे गुलारा बेगम, बेगम जैनाबाई, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जैसे उपन्यास थे। शरद भाई कभी मरने वाले नहीं हैं। उनके निधन पे मुझे बड़ा गहन शोक हुआ है। पारिवारिक क्षति हुई, निर्माण की क्षति हुई है। उपन्यास तो उनके बहुत सारे थे। जो सबसे हिट हुआ वो बेगम जो जैनाबादी और गुलारा बेगम थी। जब उनके पिताजी बुरहानपुर में थे तब वो देखा करते थे गुलारा बेगम और वो ऐतिहासिक महल और वो चर्चे। गुलारा एक महल भी है बुरहानपुर में। तो उसको और उनके जो उस समय की संस्कृति थी उसको उन्होंने लिखा और पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी सब में ट्रांसलेट हुआ और उस पर फिल्में भी प्रस्तावित थी। किसी समझौते के कारण नहीं हो पाई, नहीं तो गुलारा मैडम पे एक फिल्म उनकी बनती है और आगे बन भी सकती है। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पर उन्हें 2020 का बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान भी मिला था। वे इतिहास में डॉक्टरेट थे। अमेरिका और बैंकॉक में उन्होंने बतौर अतिथि विद्वान पढ़ाया भी। शरद जी का प्रारंभ जो है तो कहानीकार के बतौर हुआ था और बाद में उन्होंने उपन्यासों पर काम करना शुरू किया। वो चूंकि व्याख्याता थे, प्रोफेसर थे, इतिहास पढ़ाते थे, तो इतिहास में उनकी आविष्कारक जो अध्ययनशीलता थी उसके कारण उनके लेखन में वो सब चीजें आना प्रारंभ हुआ और उनकी कहानियों का मोड़ धीरे धीरे जो है ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर बढ़ता चला गया और उससे काफी उन्होंने उसमें अपनी क्षमता से अधिक खोजबीन किया, परिश्रम किया और ज्ञानात्मकता के साथ में अपनी पुस्तकों का लेखन संपन्न किया। एक शब्द में कहे तो उनकी विचारधारा भारतीयता है ना, उसको वाम या दक्षिण ऐसे हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। वो भारतीयता के पक्ष में जाती है। इसी आधार पर उनको के बिरला फाउंडेशन से व्यास सम्मान मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पर। अगर ये भारतीयता उनमें शायद न होती, मेरा ये निजी मत है, तो के बिरला फाउंडेशन से कोई व्यास सम्मान नहीं मिल पाता अगर वो वाम या दक्षिण के उसमें पाए जाते हैं। नक्सलवाद को उन्होंने एक नई नजर से समझते हुए उपन्यास लिखा, जिसका नाम था उजाले की तलाश। आने वाला इतिहास न जाने कितनी टॉर्च लेकर स्वर्गीय शरद पगारे जैसा लेखक ढूंढेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी, मोजो।